आज दिल्ली एनसीआर में कोहरे का कोहराम देखने को मिल रहा है। सबसे पहले हम आपको स्क्रीन पर 3 तस्वीरें दिखाएंगे। आज दिल्ली में कोहरा छाया हुआ है। पहली तस्वीर जो हम आपको दिखाएंगे वो अक्षरधाम की होगी, जहां पर अक्षरधाम में घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद ही कम है। तो ये 3 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अक्षरधाम की पहली तस्वीर, आनंद विहार की ये दूसरी तस्वीर, तो वहीं हम आपको स्क्रीन पर IGI एयरपोर्ट की तीसरी तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए, बाहर घना कोहरा छाया हुआ है, कोहरे का कोहराम देखने को मिल रहा है, धुंध की मोटी चादर जिसकी वजह से विजिबिलिटी बेहद ही कम है। तो 3 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और इसी के साथ साथ कई ऐसे इलाके हैं जहां पर AQI 400 के पार है। तो एक तरफ कोहरा तो वहीं दूसरी तरफ प्रदूषण। दिल्ली वासी दोहरी मार एक साथ झेल रहे हैं, प्रदूषण की मार, तो उसी के साथ साथ बाहर विजिबिलिटी बेहद ही कम है, जिसकी वजह से लोगों की परेशानियां, खासतौर पर वाहन चालकों की परेशानियां बढ़ी हुई है। तो 3 अलग अलग तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कोहरे का कोहराम दिल्ली में देखने को मिल रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा, कोहरे की वजह से रफ्तार थमी। दिल्ली एनसीआर में बेहद कम हुई विजिबिलिटी। आज घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली एनसीआर में कोहरे का कहर जारी है। तो आज घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसकी वजह से बाहर विजिबिलिटी बेहद ही कम है। कोहरे की वजह से रफ्तार धीमी हो गई है और साथ ही साथ हम भी अपने दर्शकों से यही अपील करेंगे कि जब भी आप कोहरे के समय पर घर से बाहर निकले तो स्लो ड्राइव करें, क्योंकि ऐसे में एक्सीडेंट्स का खतरा, हादसों का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि आपके आगे पीछे कुछ नजर नहीं आता, जिसकी वजह से हादसे होते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं। तो इसी के मद्देनजर जब भी आप घरों से बाहर निकले तो आप स्लो ड्राइव करें, क्योंकि यही एकमात्र बचाव का तरीका है। तो दिल्ली एनसीआर में विजिबिलिटी बेहद कम है। तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं। आज घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली एनसीआर में कोहरे का कोहराम अब देखने को मिल रहा है। बाहर विजिबिलिटी बेहद ही कम है और गाड़ियों की रफ्तार जो है थम गई है। वाहन चालकों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। सड़कों पर वाहन पार्किंग लाइट्स जलाकर रेंगते हुए दिखाई दिए। राजधानी दिल्ली और पूरे एनसीआर में सर्दी, घने कोहरे और वायु प्रदूषण की तिहरी मार ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया। रविवार सुबह से ही दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में घना कोहरा छाया रहा, जो कि शाम होने तक और भी ज्यादा घना हो गया, जिससे सड़कों पर चलने वाले वाहनों की रफ्तार बेहद धीमी हो गई। विजिबिलिटी घटकर करीब 20 मीटर तक पहुँच गई। विजिबिलिटी कम होने की वजह से सड़कों पर वाहन चलाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग की माने तो न्यू ईयर तक हल्की बारिश भी देखने को मिल सकती है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली एनसीआर में नहीं थम रहा है प्रदूषण का कहर। दिल्ली में 25 स्टेशनों पर AQI 400 के पार है। CPCB के 40 स्टेशनों में से 25 पर AQI 400 के पार दर्ज किया गया है। आनंद विहार की बात करें तो यहाँ पर AQI 459 दर्ज किया गया, जबकि विवेक विहार में 460 है। स्क्रीन पर हम आपको दिखा भी रहे हैं कि कहां पर कितना AQI दर्ज किया गया है। तो हम आपको दिखा भी रहे हैं कि कहां पर कितना AQI है। आनंद विहार की बात करें तो 459 है, विवेक विहार की बात करें तो 460 है, रोहिणी की बात करें तो यहाँ पर 445 AQI दर्ज किया गया। शादीपुर की बात करें तो 437 है। बवाना की अगर बात करें तो 412, यानी कि कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर AQI 400 के पार है। और हम आपको दिखा भी रहे हैं कि आपके इलाके में कहाँ कितना AQI है। बुराड़ी क्रॉसिंग की बात करें तो 401 है। चांदनी चौक की बात करें तो यहाँ पर 426 है। ITO की बात करें तो 402 है। अशोक विहार की बात करें तो 430 है और सोनिया विहार की बात करें तो 442 है। ग्राब 4 हटाया गया है, जिसके बाद लगातार देखा जा रहा है कि AQI का स्तर बढ़ता जा रहा है और एक बार फिर से AQI 450 के पार कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर दर्ज किया गया। 400 के पार AQI दर्ज किया गया है। हम आपको स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं कि कहां पर कितना AQI है। पंजाबी बाग में 227 है। वजीरपुर की बात करें तो 444 है। नरेला की बात करें तो 404 है। अलीपुर की बात करें तो 388 है और आया नगर की बात करें तो यहाँ पर AQI
326 दर्ज किया गया है। तो वहीं द्वारका सेक्टर 8 की बात करें तो 399, आईजीआई एयरपोर्ट टर्मिनल 3 की बात करें तो 318 है, नजफगढ़ की अगर बात करें तो 352 है, ओखला फेज 2 की बात करें तो यहाँ पर AQI 411 है, वहीं नरेला की अगर बात करें तो AQI 404 है। यानी कि AQI का स्तर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और खासतौर पर जब से ग्राफ 4 हटाया गया उसके बाद से AQI 400 के पार है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर, और हम आपको दिखा भी रहे हैं कि कहां पर कितना AQI दर्ज किया गया है। और ऐसे पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी हरिकिशोर शाह दिल्ली से हमारे साथ लाइव कनेक्ट कर रहे हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। हरिकिशोर, जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर क्या कुछ स्थिति, और साथ ही साथ कोहरा भी बहुत ज्यादा है, विजिबिलिटी कम है, तो वहां की तस्वीरें एक बार हमारे दर्शकों को दिखाइएगा। जी, हम आपको बता दें, अभी इस वक्त हम तुगलकाबाद के मेहरौली बदरपुर रोड पर है और मेहरौली बदरपुर रोड पर विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो हो गया है। हम आपको बता दें, ये कहीं ना कहीं दिल्ली में बढ़ते पॉल्यूशन और जो ठंड का प्रकोप बढ़ा है उसका भी असर देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से स्मॉग के साथ साथ अब फॉग भी खूब आज गिरा हुआ है सड़कों पर, जिसकी वजह से विजिबिलिटी कम है और सड़कों पर जो चलने वाले वाहन है उनकी रफ्तार में धीमी गति देखी जा रही है। वहीं हम आपको बता दें, राजधानी दिल्ली में पहले कुछ दिनों तक ग्रेड 4 लगाया गया था, लेकिन जब दिल्ली में थोड़ी हवा चली और हवा चलने के बाद जो है मौसम जब थोड़ा साफ हुआ तो अमूमन बात है कि उसके बाद जो है पॉल्यूशन में गिरावट होता है, वही पॉल्यूशन में गिरावट हुआ, जिसके बाद तुरंत दिल्ली सरकार ने एक्शन लेते हुए ग्रेड 4 को हटाया और अभी भी ग्रेड 3 की जो पाबंदियां है वो अभी भी लागू है। लेकिन जिस प्रकार से ग्रेड 3 लागू है और जिस तरह से उन्होंने जल्दबाजी की सरकार को, हम इसलिए कहेंगे जल्दबाजी क्योंकि दिल्ली में हवा जब भी चलती है तो पॉल्यूशन का स्तर थोड़ा गिरता है, लेकिन अभी भी दिल्ली में पॉल्यूशन बरकरार है। और आज का अगर हम तुगलकाबाद की अगर AQI की हम बात करें तो 425 है, जो बेहद गंभीर है। अगर 425 के करीब अगर कोई AQI है तो उससे बेहद गंभीर माना जाता है। और ऐसे में एक बार फिर से दिल्ली सरकार को यह सोचना पड़ेगा कि इस बार किस तरह से यहाँ पर जो है कि फिर से ग्रेड 4 लगाया जाए, क्योंकि बिना ग्रेड 4 लगाए फिर से अब पॉल्यूशन नीचे नहीं आने वाला। वहीं हम आपको कुछ तस्वीरें भी दिखाएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ की तस्वीरें हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से आपको जो है कि कोहरा जो है वो आपको दिखाई देगा। और इसे स्मॉग भी बोलेंगे, क्योंकि अगर धुंध पड़ता, अगर कोहरा पड़ता तो जमीन पर कहीं ना कहीं उसके ओस की बूंदे जरूर दिखाई देती, लेकिन यहाँ पर ओस कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे हालात है। वहीं दूसरी तरफ भी देखेंगे, वहीं हमारे साथ कुछ लोग भी है, उनसे भी हम बात करेंगे कि उनका क्या मानना है और वो अभी इस वक्त क्या कहेंगे। आइए भैया, क्या कहेंगे, आपका क्या नाम है? अच्छा, तो मुकेश जी क्या कहेंगे, किस तरह से कुहासा पड़ रहा है अभी? तो पोल्यूशन है। अच्छा, वहाँ से आपको लगा कुहासा रहेगा तो रोड पड़ेगा, हाँ, रोड पड़ेगा, जमीन भीगी रहेगी और आपको लग रहा है कि यहाँ पे जमीन भीगी, सारे के सारे पोल्यूशन है। इधर से ही आ रहा है, हाँ, आउटसाइड एरिया हाँ, से भी तो है ही पोल्यूशन। और सड़कों पर चलने में कितनी दिक्कत हो रही है? सड़कों में दिक्कत आज जैसे बहुत तकलीफ होती है, लेकिन मौसम ठंडा इधर का नहीं, मास्क पहनना पड़ता है तो मास्क जैसे नहीं देखते इससे पड़ता है। तो पोल्यूशन की वजह से आंखों में जलन या सांस लेने में दिक्कत आंखों से पानी जैसे आते हैं, नाक से भी निकलते हैं, तो दिक्कत बहुत है। दिक्कत तो होती है, लेकिन क्या कर अभी आ रहा है ना, यहाँ जाते आते हैं वैसे हमने देखा भाई आप लोग पॉल्यूशन से वाला है। ठीक, तो देख रहे हैं जो लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है, जो सुबह के राहगीर है कि उन्हें सड़कों पर चलने में काफी दिक्कतें हो रही है, आंखों में जलन हो रहा है, पॉल्यूशन की वजह से सांस लेने में दिक्कतें आ रही है। तो ये हमेशा आमतौर पर देखा जाता है कि जब भी दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ता है लोगों की समस्याएं भी उसके साथ बढ़ जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं हरिकिशोर, क्योंकि जब भी पॉल्यूशन का स्तर बढ़ता है लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी तो होती ही है। साथ ही साथ ये भी बताइए कि मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, क्या बारिश को लेकर के कोई अलर्ट जारी किया गया है? और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, और कदम तो उठाए जा रहे हैं लेकिन उसका असर फिर धरातल पर क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि आज की बात करें तो AQI 400 के पार है। जी, हम बिल्कुल हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी किया है कि 28 दिसंबर, 29 दिसंबर और 30 दिसंबर ये 3 दिन घना कोहरा रहेगा, ठंड का प्रकोप भी बढ़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ अब दिल्ली के सड़कों पर पॉल्यूशन भी देखा जा रहा है।
वहीं 1 या 2 तारीख को बारिश की संभावना भी जताई गई है। तो मौसम विभाग की तरफ से जो अलर्ट जारी किया गया है उससे तो सब पता चल रहा है कि सड़कों पर आज जिस तरह से कोहरा पड़ा है, जिस तरह से सड़कों पर विजिबिलिटी कम है, उससे साफ जाहिर होता है कि दिल्ली में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। लेकिन जिस तरह से पॉल्यूशन बढ़ा है, इससे दिल्ली सरकार ने कई तरह की जो है कि उन्होंने कैंपेन भी चलाया था। कई तरह की चीजें दिल्ली के सड़कों पर भी देखने को मिल रही थी। जब सुबह सुबह सड़कों पर जो है पानी का छिड़काव किया जा रहा था, वाटर स्प्रिंकल लगातार किया जा रहा था। लेकिन अब जब से ग्रेड 4 हटा है, तब से फिर से सड़कों पर वाटर स्प्रिंकल कम दिखाई दे रहे हैं, जो फिर से सरकार को एक बार फिर से इसे बढ़ाना पड़ेगा। वहीं पेड़ पौधे पर लगातार पानी का छिड़काव किया जाना चाहिए। वैसे में अभी जब से ग्रेड 4 हटा है, पानी का छिड़काव भी कम हो गया है पेड़ पौधों पर। तो कहीं ना कहीं यही सब कारण है जिसकी वजह से जो है कि पॉल्यूशन का जो स्तर है वो फिर से बढ़ा है। वहीं सड़कों पर गाड़ियों की संख्या में भी अभी इजाफा देखा जा रहा है। तो गाड़ी की जब ग्रेड 4 लगा था तो उस वक्त सड़कों पर भी जो है कि गाड़ियों की संख्या में कम दिखाई दे रही थी। वहीं जो है कंस्ट्रक्शन कार्य भी पूरी तरह से बंद हो चुका था, लेकिन फिर से कंस्ट्रक्शन कार्य शुरू हो गया है, जिसकी वजह से भी अब पॉल्यूशन बढ़ा है। तो दिल्ली की सड़कों पर 28 दिसंबर बीते जो 28 दिसंबर है, उसकी शाम भी रविवार की शाम भी बेहद खतरनाक स्थिति देखी जा रही थी। जब सड़कों पर शाम को 4 बजे ही पूरे सड़कों पर स्मॉग ही स्मॉग दिखाई दे रहा था, विजिबिलिटी सड़कों पर कम हो गई थी। तो इससे कहीं ना कहीं अंदाजा लगाया जा सकता है कि सड़कों पर क्या स्थिति है। और आज उसका असर देखने को मिला है, जब सुबह से ही सड़कों पर विजिबिलिटी 0 हो चुका है। कुहासा और फॉग का कॉम्बिनेशन साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, ताकि स्मॉग भी इसमें जो है कि पूरी भरपूर दिखाई दे रहा है सड़कों पर। तो लोगों को स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। वहीं अगर डॉक्टरों की माने तो डॉक्टरों ने भी सुबह और शाम अब बच्चों को टहलने से और बुजुर्गों को टहलने से मना किया है कि आप जितना हो सके घर में रहें। जी हरि किशोर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा छाया रहेगा। एयरलाइंस और एयरपोर्ट ने एडवाइजरी जारी की है। आईजीआई एयरपोर्ट पर कुछ फ्लाइट्स में देरी होगी। बड़े अपडेट आपको बता रहे हैं, दिल्ली एयरपोर्ट ने यात्रियों के लिए जारी की है कई एडवाइजरी। घने कोहरे के वजह से फिलहाल कैट 3 स्थितियों में फ्लाइट ऑपरेशन किए जा रहे हैं, जिससे देरी और फ्लाइट कैंसिल हो सकती हैं। हमारी ग्राउंड टीमें यात्रियों को बेहतर यात्रा सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय रूप से मदद कर रही है। हमें हुई किसी भी असुविधा के लिए खेद है। बड़े अपडेट आपको बता रहे हैं। वहीं इंडिगो ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। आज सुबह दिल्ली और हिंडन एयरपोर्ट में ठंडी हवा और घना कोहरा छाया हुआ है। विजिबिलिटी में उतार चढ़ाव के कारण फ्लाइट शेड्यूल में बदलाव हुए हैं और जैसे जैसे हालात बदलेंगे ऑपरेशन सामान्य से धीमे हो सकते हैं। हमारी ग्राउंड टीमें सुरक्षा और विजिबिलिटी की जरूरतों का पालन करने को प्राथमिकता दे रही है। मौसम ठीक होने के बाद ऑपरेशन धीरे धीरे सामान्य हो जाएंगे और फ्लाइट्स का जो प्लान है वो उसके मुताबिक ही उड़ान भरेंगे। तो ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई है और कहा गया है कि बाहर कोहरा बहुत है, यानी कि विजिबिलिटी बेहद ही कम है, जिसकी वजह से कई ऐसे फ्लाइट्स हैं जिनमें देरी होंगी और साथ ही साथ कई ऐसे फ्लाइट्स हैं जो कैंसिल भी हो सकती हैं। तो घर से निकलने से पहले आप एक बार स्टेटस जरूर चेक करके बाहर निकलें। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। दिल्ली सरकार आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर एआई आधारित डेटा ड्रिवन सिस्टम पर काम करने की संभावना तलाश रही है, जिससे प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने पर कोशिश की जाएगी। तो एआई से प्रदूषण पर प्रहार करने की कोशिश की जाएगी। आईआईटी दिल्ली से इसको लेकर के तो बता दें कि दिल्ली सरकार आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर एआई आधारित डेटा ड्रिवन सिस्टम पर काम करने की संभावना तलाश रही है, जिससे प्रदूषण को उसके स्रोत पर ही नियंत्रण किया जा सकेगा। सरकार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में निर्माण स्थलों, सड़कों, वाहनों और ट्रैफिक पॉइंट्स पर सख्त कार्रवाई की गई है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि दिल्ली प्रदूषण से विज्ञान, डेटा और साथ ही साथ जवाबदेही के साथ लड़ेगी, ताकि हर नागरिक को साल भर स्वच्छ हवा मिल सके। तो एआई से प्रदूषण पर प्रहार करने के लिए तैयारी की जा रही है। पिछले 24 घंटे में 342 निर्माण स्थल पर कार्रवाई की गई है। 6000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कों की मैकेनिकल
सफाई की जा रही है। 7,000 से ज्यादा वाहनों का प्रदूषण चालान किया गया है। वहीं 41 ट्रैफिक पॉइंट्स को जाम मुक्त किया गया है। 12,012 मीट्रिक टन कचरा जो है वो हटाया गया है। तो पिछले 24 घंटे में क्या कुछ एक्शन लिया गया है वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं। 6,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कों की मैकेनिकल सफाई की गई है। 7,000 से ज्यादा वाहनों का प्रदूषण चालान किया गया है। वहीं 41 ट्रैफिक पॉइंट्स को जाम मुक्त किया गया है ताकि प्रदूषण के स्तर में थोड़ी कमी आए।